किसान भाइयों, पौधा गन्ना कटिंग के बाद पेडी में ज्यादा कल्ले कैसे लिए जाएं? ये सवाल ज्यादातर किसान पूछ रहे हैं। मैं जानता हूं कि ये सवाल इस साल ज्यादा किसान क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि फरवरी का समय नजदीक आता जा रहा। पौधे गन्ने में अब कटिंग शुरू होगी और पिछले साल 0238 के विकल्प के रूप में 0118 वैरायटी किसानों ने बहुत ज्यादा लगाई। इसीलिए इस सवाल को किसान ज्यादा पूछ रहे, क्योंकि उनके मन में एक बात डाली गई कि 0118 की पेडी कम फुटाव लेती है, उसमें कम कल्ले विकसित होते हैं। किसान भाइयों, अगर आपने 0118 वैरायटी को 28 से 30 इंच पे लगाया है तो किसान भाइयों समय पे कटिंग कर देना। फरवरी के महीने में कोई भी दिक्कत ब्यात की कल्लों की नहीं आएगी। 28-30 इंच पे किसान भाइयों, इससे बेहतर वैरायटी इस समय पे नहीं है। इसकी मोटाई जबरदस्त है, लंबाई बहुत ही जबरदस्त है, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा ब्यात की तो ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। किसान भाइयों, 28-30 इंच पे आप नॉर्मल बिल्कुल डोज रखें, उसी से ही आपका खेत बढ़िया होगा। वरना किसान भाइयों, मैंने पहले भी कई सारी वीडियो में बताया है कि हम इस वैरायटी में अगर सही समय पे बायर कंपनी की ईथरल दवा का छिड़काव करें तो हमें ना तो पौधे गन्ने में ब्यात की कोई दिक्कत आएगी और ना ही पेडी में बिल्कुल भी कोई दिक्कत हमारे सामने आएगी। अब मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं फिर से कि ईथरल का इस्तेमाल हमें इस प्रकार करना। इसके 2-3 तरीके हैं, आप जैसे चाहें वैसे इस दवा का छिड़काव करके एक बढ़िया ब्यात इस वैरायटी में ले सकते हैं। किसान भाइयों, आपने पौधा गन्ना अगर लगा रखा है तो आप उसकी फरवरी में कटिंग करेंगे। अगर आपका खेत ठीक ठाक खड़ा है तो आप उसमें खाद में 200 ml बायर कंपनी की ईथरल, जो 250 रुपए की आएगी 100 ml, उसको खाद में मिला लो, यूरिया में। और किसान भाइयों, अपने खेत में कटिंग करने से पहले ही डाल दो और पानी दे दो 7 दिन 8 दिन पहले। एक तरफ से आप खेत को काटिए किसान भाइयों, इतने कल्ले निकलेंगे कि आप कहोगे तो ज़्यादा हो गए। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर कोई किसान भाई खड़े पौधे गन्ने में इसको नहीं डालना चाहता तो खेत की एक तरफ से कटिंग करें और किसान भाइयों उसके बाद आप खाद में मिला के जब पहली डोज दें किसी भी खाद में 200 ml ये ईथरल आप खाद में मिलाओ यूरिया में और अच्छे तरीके से डाल के पानी दे दो। 2 तरीके हो गए, 2 टाइम हो गए। तीसरा तरीका किसान भाइयों, कटिंग करने के बाद जब आपके खेत में 1 फुटाव 2 फुटाव या आपके खेत में पौधे दिखाई देने शुरू हो जाएं, उसी समय पे किसान भाइयों 100 ml ये दवा लेनी है स्प्रे में। प्रति एकड़ की मैं बात कर रहा हूँ। 100 ml आप किसी भी एनपीके के साथ भी मिला सकते हैं, किसी पीजीआर अन्य टॉनिक के साथ भी मिला सकते हैं। आप इसको किसान भाइयों स्प्रे में छिड़काव कर सकते हैं 100 ml प्रति एकड़ का। किसान भाइयों, निश्चित रूप से जितना ब्यात आप चाहते हैं या जितना ब्यात होना चाहिए वो ब्यात आपके खेत में हो जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ये तो हो गया किसान भाइयों शुरुआत से ही पेडी प्रबंधन। जब आप कटिंग करें तुरंत इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो फुटाव की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं पौधे पे। कुछ मेरे किसान साथी चाहते हैं कि हमारे पौधे में भी ज़्यादा फुटाव आ जाए, तो किसान भाइयों आप बुआई के बाद जब पहला पानी दें उसी समय पे किसान भाइयों किसी भी दवा के साथ भी इसको मिला सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप किसी भी दवा के साथ या खाली इसका 100 ml छिड़काव पौधे गन्ने पे भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप जितना ब्यात चाहते हैं उतना ब्यात हो जाएगा। इस साल मैंने ये प्रैक्टिकल जब करा तो मेरे खेत में इतने ज़्यादा कल्ले बन गए कि गन्ने पतले रह गए किसान भाइयों, 28 इंच पे जो खेत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फुटाव की कोई भी समस्या आपके सामने नहीं रहेगी। आप इस प्रकार से इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है, कई लोग कहेंगे कि भाई इससे तो मिट्टी खराब हो जाती है ईथरल से। किसान भाइयों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर आपके मन में कोई बात है तो आप इसको हमेशा स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआती अवस्था में फसल की अगर हम इसको डालते हैं या स्प्रे में इस्तेमाल करते हैं तो हमें ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि ये फसल को थोड़े दिन के लिए रोक देती है, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ को ये प्रभावित कर देती है, रोक देती है। और किसान भाइयों सभी प्रकार की फसलों में, चाहे वो गेहूं ही क्यों ना हो किसान भाइयों, उसमें भी ये ब्यात बना देती है। हमने पिछले साल भी गेहूं में डाला और इस साल भी मैंने 2 वैरायटी हैं, DBW 187 और WH 1270, इन दोनों वैरायटियों में इसका प्रयोग करा और बहुत अच्छा फुटाव उनमें आया। कोई भी दुष्परिणाम देखने को हमें नहीं मिला, ना पिछले साल ना इस साल। तो किसान भाइयों, आप ईथरल का इस्तेमाल किसी भी वैरायटी में कर सकते हैं। हालांकि और जितनी वैरायटियां आ रही हैं संस्थानों की तरफ से
उनमें तो बिल्कुल ब्यात की आवश्यकता करवाने की है ही नहीं, इतना ज़्यादा ब्यात है। 13,235 उसका सामने उदाहरण है। वो वैरायटी जमाव में बहुत अच्छी है और बहुत ही ज़बरदस्त उसमें खुद स्वतः ही बहुत ज़्यादा ब्यात आता है। तो और वैरायटियों में तो मुझे लगता है कि ऐसा ज़रूरत नहीं है। वरना अगर आप चाहें किसी वैरायटी में दिक्कत मान रहे हो तो आप इस दवा को किसी भी वैरायटी में इस्तेमाल कर सकते हैं शुरुआती अवस्था में। और किसान भाइयों, धान में भी और गेहूं में भी बहुत ही शानदार रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे, लेकिन ये चीज़ प्रैक्टिकल करने वाला किसान ही आपको बता सकता है। वरना आप किसी से भी पूछेंगे कि कहेंगे भाई धान में तो बिल्कुल नहीं डालना ये, या गेहूं में बिल्कुल नहीं डालना, जबकि मैंने गेहूं में स्वतः ही डाल के देखा, कोई भी परेशानी नहीं आती, उल्टा बहुत शानदार ब्यात देखने को मिलता है। अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गेहूं की फसल में स्प्रे में केवल 50 ml और ज़मीन में आप केवल 100 ml प्रति एकड़ दें, उसकी मात्रा आधी कर दें गन्ने से, उसमें भी आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे गेहूं की फसल में भी। तो किसान भाइयों, बात आज गन्ने की हो रही है। फरवरी में हम पौधा गन्ना कटिंग करेंगे, 0118 के खेत कटेंगे। अगर डर मान रहे हो तो इस दवा का इस्तेमाल करो, वरना सही समय पे काटेंगे तो कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं आएगी किसान भाइयों। ठीक ठाक फुटाव आता है जितना 28 इंच पे चाहिए। धन्यवाद।